मिलेंगे लाभ के कई अवसर, मिलेंगे लाभ के कई अवसर, संघर्ष में भी उन्नति निरंतर। बुरे लोगों की जीत, बुरे लोगों की जीत उसी समय निश्चित हो जाती है जब अच्छे लोग शांत बैठते हैं। साक्षात ग्रहों का सेनापति मंगल ग्रह आपके मेष राशि का स्वामी है, इसीलिए कोई भी गलत चीज होने पर उसका विरोध करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं। यह आपका मूल स्वभाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। फरवरी महीने में आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह भाग्य स्थान में विराजमान है। जब राशि स्वामी प्रबल होता है अर्थात आप स्वयं प्रबल होते हैं, तब धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब पर विजय प्राप्त कर आप जीवन का परिपूर्ण आनंद लेते हैं। उसी प्रकार आपके राशि स्वामी की स्थिति को देखा जाए तो उसका भाग्य स्थान में विराजमान होना अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। कुंडली का भाग्य स्थान भाग्यवर्धक स्थान तो होता ही है, साथ में वह धर्म स्थान भी होता है, अर्थात भाग्य और धर्म इन दोनों के स्थान में आपका राशि स्वामी विराजमान है। कुंडली के दो स्थानों का, दो राशियों का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है, मेष और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके अष्टम स्थान में आती है। अष्टम स्थान से बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष का बोध होता है। वास्तव में मेष राशि की अपनी एक विशेष बात होती है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आक्रामक, साहस से भरपूर होता है, लेकिन आप अपने ही हाथों से स्वयं के लिए परेशानियां निर्माण करते हैं। आपका राशि स्वामी अष्टम स्थान का भी स्वामी है, इससे उसका प्रतिबिंब कुंडली में दिखाई देता है। तो ऐसा यह राशि स्वामी भाग्य स्थान में गुरु महाराज की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जो शुभ स्थिति मानी जाती है। लेकिन इस समय कुंडली में काल सर्प योग की निर्मित हुई है। चूंकि राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है, परिणाम स्वरूप काल सर्प योग का प्रभाव कहीं न कहीं पर निश्चित रूप से होगा। कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद, बाधाएं, परेशानियां निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब राशि स्वामी प्रबल होता है तब विश्व की किसी भी परेशानी का सामना करने का बल जातक को प्राप्त होता है, जो इस महीने में आपको प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से इन सब का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। पारिवारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो द्वितीयेश की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश शुक्र ग्रह भाग्य स्थान में राशि स्वामी के साथ विराजमान है। इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं। लेकिन उसी समय द्वितीय स्थान में कृत्तिका नक्षत्र का राहु विराजमान है। साथ ही द्वितीयेश भाग्य स्थान में अर्थात शत्रु की राशि में शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है, जिस कारण एक दूसरे के विपरीत परिणाम यहाँ सामने आते हैं। कई बार आप अत्यंत निश्चिंत होंगे कि आपको परिवार से सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन संकट के समय में परिवार से आपको उचित सहयोग नहीं मिलेगा, जिस कारण आपकी लड़ाई आपको स्वयं ही लड़नी होगी।
ऐसे प्रसंग आप पर इस महीने में आ सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं अल्पकाल के लिए होती है, इसीलिए उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ने नहीं देना चाहिए। इस महीने में भले ही विवाद हो, समस्या उपस्थित हो, परिवार से सहयोग प्राप्त न हो, फिर भी परिवार जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उसे जोड़कर रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसे मेष जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। परिश्रम, पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। बुध ग्रह आपके परिश्रम के कारक ग्रह है। वह आपके दशम स्थान में मित्र ग्रह की राशि में मित्र ग्रह के साथ विराजमान है, अर्थात परिश्रम का कारक ग्रह कर्म स्थान में बैठा है। ऐसी स्थिति में कर्म प्रधानता में वृद्धि होती है। सेनापति सदैव कर्म प्रधान रहता है, उसमें परिश्रमेश भी कर्म स्थान में उपस्थित होने के कारण उसका शुभत्व आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। फरवरी के इस माह में आप बड़ा परिश्रम करोगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका चतुर्थेश चंद्रमा लगातार भ्रमण करते रहता है। हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर वह भ्रमण करता है। भ्रमण के अनुसार ही उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। लेकिन इस महीने का विचार करें तो महीने के प्रारंभ से ही आपके राशि स्वामी की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी। साथ ही परिश्रमेश, पंचमेश और दशमेश की दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पर होगी, अर्थात रवि, बुध, शनि, मंगल ऐसे 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। जैसे हमें पता है कि बुध और शनि ग्रह में मित्रता है, साथ ही मंगल और रवि में भी मित्रता का नाता है। फलस्वरूप एक और घर में सुख शांति बनी रहेगी तो दूसरी ओर विवाद उत्पन्न होंगे, जिस कारण घर की शांति भंग होगी। एक और वास्तु योग निर्माण होंगे तो दूसरी ओर उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी। ऐसे एक दूसरे से विपरीत प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। फिर भी वास्तु योग की दृष्टि से यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि अभी से आप उस संदर्भ में योजना बनाते हैं तो अप्रैल के बाद आपके वास्तु की स्वप्न पूर्ति निश्चित रूप से हो सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचमेश साक्षात ग्रहों का राजा रवि दशम स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके आदर्श शत्रु अर्थात शनि महाराज की राशि आती है। साथ ही वे 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात वहाँ भी शनि महाराज की ही राशि में वे प्रवेश करेंगे, लेकिन वहाँ से उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो महीने के पहले पखवाड़े में थोड़ा संघर्ष और दूसरे पखवाड़े में आपके लिए विभिन्न अवसर निर्माण होंगे, जिस कारण आप पूरी लगन के साथ अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए अध्ययन में सातत्य बनाए रखें। आपका पूरा ध्यान अध्ययन पर केंद्रित करें। इस काल में आपको इष्टदेव से पूरा सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के षष्ठेश बुध ग्रह दशम स्थान में विराजमान है, अर्थात एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ दशमेश भी उपस्थित है। इसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप नौकरी में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही काम करने वाले सहकर्मियों से उचित सहयोग प्राप्त होकर वरिष्ठ भी आपके काम पर संतुष्ट होंगे।
शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, उन्हें आपको नज़रअंदाज करना है। प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे छोड़ देंगे। जिन जातकों का कोर्ट में किसी केस पर कामकाज शुरू है, उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों को इन दोनों मोर्चों पर इस माह में सामान्य सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काल सर्प योग की स्थिति में अन्य राशियों को जब परेशानी होगी, तब मेष जातक नौकरी एवं व्यवसाय में स्थिरता के साथ शांति से उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। इसे भी हम अच्छा अवसर कह सकते हैं। इसीलिए मेष जातकों ने इस काल में कोई बड़ी जोखिम न लेते हुए पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करना चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के भाग्येश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही राशि स्वामी भाग्य स्थान में, द्वितीयेश भाग्य स्थान में, सप्तमेश भी भाग्य स्थान में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी सप्तमेश द्वितीयेश जब भाग्य स्थान में होते हैं, तब जीवन साथी और व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। वही आपका राशि स्वामी भी उपस्थित होने के कारण आपका भाग्य प्रबल हुआ है। विशेष रूप से भाग्येश लाभ स्थान में होने के कारण भाग्य से लाभ की प्राप्ति, यह संकल्पना सामने आएगी। अर्थात यह शुभ स्थिति को कहते समय आपकी मूल कुंडली की ग्रह स्थिति को भी आपने अवश्य देखना चाहिए। यह सुझाव आपको दिया जाता है क्योंकि इस काल में कृत्तिका नक्षत्र का राहु और केतु द्वारा काल सर्प योग की निर्मिति हुई है। वह हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का संघर्ष निश्चित रूप से देगा। अर्थात मेष जातकों को उसकी परेशानी थोड़ी कम होगी, लेकिन परेशानी होगी, यह निश्चित है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के कर्म में शनि महाराज कर्म स्थान में विराजमान है। उनके साथ परिश्रम और नौकरी का कारक ग्रह बुध, शिक्षा का कारक रवि भी वही विराजमान है। अर्थात कर्म स्थान में रवि, बुध और शनि, इनका गठबंधन हुआ है। रवि ग्रह 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही 26 फरवरी को मंगल ग्रह और 27 फरवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात इस फरवरी के महीने में मंगल, बुध, शुक्र, शनि, यह 4 ग्रह मकर राशि में रहेंगे। उनका यह होने वाला गठबंधन आपके कर्म में वृद्धि करेगा। मेष जातक मूल रूप से कर्म प्रधान होते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में आपके कर्मों में बड़ी वृद्धि होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लाभेश शनि महाराज कर्म स्थान में और भाग्येश लाभ स्थान में यह स्थिति है। अर्थात भाग्य, कर्म और लाभ, इनका एक शुभ संयोग यहाँ बना है, जो मेष जातकों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। जब हम राशिफल का कथन करते हैं तो केंद्र में आप रहते हैं और आपके 360 अंश में ग्रहों का भ्रमण रहता है। उन भ्रमण करने वाले ग्रहों का केंद्र पर अर्थात आप पर पड़ने वाला प्रभाव हम राशिफल के माध्यम से कथन करते हैं। उस अनुसार यह महीना मेष जातकों के लिए लाभकारी, आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि इस काल में आपके लिए अप्रत्याशित रूप से खर्चों की निर्मिति होगी। वह खर्च आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आर्थिक लाभ का प्रमाण उस तुलना में अधिक रहेगा।
इसलिए उचित जगह पर उचित खर्च करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो मेष जातक विदेश में स्थित है उनके लिए भी समय शुभ है, अर्थात उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले। जिनका व्यवसाय विदेश से संबंधित है, अर्थात भारतीय उत्पादों को जो विदेश में लेकर जाते हैं, विशेष रूप से कृषि संबंधित जिनके उत्पाद है, उनके लिए महीना बड़ा लाभकारी होगा। शुभ एवं अशुभ दिन। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। इस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 8, 18 और 27 फरवरी यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सभी आवश्यक काम को आप पूरा करें। साथ ही 6, 15 और 25 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार विचार करें तो सभी राशियों के जातकों ने अपनी लग्न एवं चंद्र राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हो तो शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत होगी, अशुभ चीज़ों की अशुभता कम होगी। उस अनुसार मेष राशि के जातकों ने ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए। आपको उसके सकारात्मक एवं शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का हमने अलग वीडियो बनाया है आपके फरवरी माह के लिए। आपकी राशि का वीडियो आप देखिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।